आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं धातुओं का निष्कर्षण। प्रकृति हमें खुले रूप में कुछ नहीं देती है। ये हमेशा जो भी चीज देती है वो कुछ न कुछ प्रयासों के बाद और परिश्रम से ही हमें यह मिलता है। यही बात धातुओं के संदर्भ में भी सत्य है। जैसे आप देखते हैं आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जस्ता है, ये सारी धातुएं प्रकृति में ऐसे नहीं होती कि गए और ले आए। ये प्रकृति में संयुक्त रूप में मिलती हैं और इनसे धातुओं का जो निष्कर्षण होता है, इनसे धातुओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं से गुजरना पड़ता है, जिसको कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, यानी अयस्क का समृद्धिकरण। दूसरा एक्सट्रैक्शन, धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण। तीसरा है रिफाइनिंग, या धातुओं का परिष्करण। और अब इन तीनों एलिमेंट्स में आपको ये देखना है कि अलग अलग इनको हम अध्ययन करेंगे कि एनरिचमेंट ऑफ ओर्स होता क्या है, एक्सट्रैक्शन क्या होता है और रिफाइनिंग क्या होता है। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स का मतलब है कि मिनरल्स में से फिजिकल प्रोसेस द्वारा अशुद्धियों जैसे मिट्टी, रेत आदि को अलग कर दिया जाता है और इसके बाद हमारे पास केवल एक ही विकल्प रह जाता है कि हम केमिकल प्रोसेस को ही अपना सके, क्योंकि मिनरल्स में केमिकल इंप्योरिटीज ही शेष रह जाती हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एनरिचमेंट का मतलब है कि फिजिकली जो भी इंप्योरिटीज को हम अलग कर सकते हैं, चाहे धो के या मैग्नेटिक सेपरेशन द्वारा, इसकी अलग अलग विधियां हैं जो कि आप इंटर में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल इसकी थोड़ी सी झलक दी गई है। इसको जब अलग कर दिया जाता है तो आगे फिर हमें केमिकल प्रोसेस को ही अपनाना पड़ता है। इससे पहले हम आपको ओर्स और मिनरल्स के बारे में बताते हैं कि ओर्स और मिनरल्स क्या हैं। वैसे तो पृथ्वी की जितनी पूरी सतह है जो मिट्टी के रूप में दिखाई देती है वो मिनरल्स है। इसमें अलग अलग सब्सटेंस आपको मिलते हैं, लेकिन ये सब्सटेंस इतनी कम मात्रा में होते हैं कि अगर आप इससे वो सब्सटेंस प्राप्त करना चाहें, मान लिए कि कॉपर बहुत थोड़ी मात्रा में है और उससे आप कॉपर का निष्कर्षण करना चाहें, तो वो इतना महंगा पड़ेगा कि वो आपके लिए किसी काम का नहीं होगा। तो इसलिए प्रकृति के अंदर वो सभी मिनरल्स जिनमें किसी धातु की मात्रा बहुत ज्यादा होती है या जिनको हम प्रॉफिटेबली आराम से उनसे धातु निकाल सकते हैं, ओर्स कहलाते हैं। ये ओर्स जैसे कॉपर पायराइट, एल्यूमिनाइट, बॉक्साइट, ये सारे जो है कॉपर, ये ओर हैं। कॉपर पायराइट से कॉपर का शोधन किया जाता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाली जाती है। तो इनसे निकालने के लिए क्या करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि इनकी रिएक्टिविटी की सीरीज क्या है। कुछ जो इनमें जो इम्प्योरिटीज के रूप में जो होते हैं वो हाई रिएक्टिव मटेरियल्स होते हैं इम्प्योरिटीज, कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव इम्प्योरिटीज होती हैं, कुछ लो रिएक्टिव इम्प्योरिटीज होती हैं। हाई रिएक्टिव जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको अलग करने के लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही हम केमिकल प्रोसेस लगाते हैं वो किसी दूसरे से रिएक्ट कर जाती हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव जो हैं उनके लिए हम कार्बोनेट, वो कार्बोनेट ओर है चाहे सल्फेट ओर है, उस दोनों के लिए कारगर हैं। लो रिएक्टिव के लिए भी हम अलग अलग प्रोसेस अपनाते हैं। मेनली हम इनके लिए कैल्सिनेशन और इसके लिए रोस्टिंग का करते हैं, ताकि कार्बोनेट और सल्फेट ओर को हम काय में बदल देते हैं, ऑक्साइड्स में बदल देते हैं, और इससे हम फिर आगे रिफाइनिंग मेटल्स की करते हैं। आगे कौन कौन से इसमें स्टेप्स लिए जाएंगे वो अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।